ये एक समरी की तरह बनाई हुई वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे राइटर जो हैं, ये कहानी उनके एक बिजनेसमैन दोस्त ने उनको सुनाई थी। कहानी क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर जो है एक बिजनेसमैन है, नाम नहीं बताया गया। वो बिजनेसमैन है लेकिन कच्चा बिजनेसमैन है। उसको हमेशा घाटा होता है, प्रॉफिट उसका कभी बनता ही नहीं है। वो जो भी चीज़ें खरीदता है लॉस में निकालता है। लेकिन किस्मत से इस आदमी को एक दिन एक ऐसा सौदा मिल गया जिसमें इसको बहुत मोटा प्रॉफिट मिला। ये राइटर को खुद बताया था कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मार्केट में मैं महंगी चीज़ें लेता हूँ और लोगों को सस्ते में बेचने के लिए। फिर एक दिन मैं घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी वाटर कलर की एक पेंटिंग पर, और मुझे लगा कि हो सकता है कि ये पेंटिंग टर्नर की होगी। JM W टर्नर, जो उस वक्त का बड़ा पेंटर था जिसकी पेंटिंग की बहुत कीमत थी मार्केट में। शायद गलती से ये कीमती आइटम यहाँ पर बाज़ार में पड़ा है जहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं गया और अकड़ के उस आदमी से पूछा कितने की है। वो बंदा बोला कि मुझे नहीं पता कि ये पेंटिंग टर्नर की है या नहीं, लेकिन मैं आपको 10 शिलिंग में दे दूंगा, आप ले लो। तो राइटर भी अगले हफ्ते लंदन जा रहा था। ख़रीद ली उसने कि लंदन में पता कर लूँगा, इतनी तो नुकसान खाई हैं, एक और सही, लेकिन 10 शिलिंग बहुत महंगा सौदा नहीं है। असली माल है, कड़क माल है कि नहीं है, मैं लंदन में पता कर लूँगा। दुकानदार ने तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ठीक है। अब कमाल की बात ये थी, यहाँ पर वो राइटर को बताता है बिजनेसमैन कि मुझे उस पेंटिंग का एक ख़रीदार मिल गया। ख़रीदार भी ऐसा मिला कि उस पेंटिंग के मुझे 50 पाउंड्स देने को तैयार हो गया। तो बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ। आप समझ सकते हो, 10 शिलिंग की ली थी, 50 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन उस प्रॉफिट के बाद यहाँ पर वो बिजनेसमैन राइटर को बोलता है कि मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आई कि जिस गली में मैंने डीलर से ये पेंटिंग ली थी ना, उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा था मेरे लिए। उसको इस प्रॉफिट में से कुछ तो हिस्सा देना चाहिए। तो मैंने अपना हाफ प्रॉफिट, यहाँ पर बिजनेसमैन बोल रहा है कि मैंने अपना हाफ प्रॉफिट उसे देने का सोचा। फिर वो बैठकर एक नोट लिखने लगा उस डीलर को। मतलब वो बोलता है, बिजनेसमैन बोलता है कि मैं एक नोट लिखने लगा उस डीलर को कि ये तो असली टर्नर की पेंटिंग निकली, मैंने इतना इतना प्रॉफिट कमाया और ये हाफ प्रॉफिट मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, इस तरीके से। लेकिन वो नोट लिखने के बाद मेरे ऊपर न जाने क्या हुआ, मैंने उस नोट पर स्टैंप नहीं लगाया, उसको पोस्ट नहीं किया, बस बिस्तर पर जाकर लेट गया। सुबह 3:30 बजे के आसपास, आधी रात ही होती है उस टाइम पर, मैं उठा और अपनी ज़िंदगी की गलतियों के बारे में सोचा। रात को उठकर कभी कभी आता है दिमाग में, इतना मोटा प्रॉफिट कमा लिया, आज तक तो कमाया नहीं था, कि मैंने सौदेबाजी में कितना नुकसान झेला है। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सौदेबाजी की है, कितना नुकसान झेला है। आज जब मेरी मेहनत से ये प्रॉफिट बना है, मैंने उसको ख़रीदा, जो ख़रीदार था इसका, मैं आधा हिस्सा उस डीलर को क्यों दूँ? क्यों मैं इतना आइडियलिस्टिक बनूँ? आधा देना सही नहीं है। तो मैंने तय किया कि मैं 10 पाउंड दूंगा ओनली। ये सोचकर मैं फिर से लेट गया, लेकिन दिमाग में अब भी वही चल रहा था। एक शॉर्ट स्टोरीज की किताब उठा ली, पढ़ने लगा आधी रात में, और आंखें बंद करके दोबारा सोचने लगा कि यार मैं 10 पाउंड्स भी क्यों दे रहा हूँ, इतनी देर दिखा क्यों रहा हूँ। माना कि वो एक बड़ा नाइस बंदा है, ओल्ड मैन है, लेकिन 10 पाउंड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 5 पाउंड्स काफ़ी हैं। और मैं सो गया। अब सुबह जब आंख खुली तो फिर से डीलर के बारे में मैं सोचने लगा कि यार मैं 5 पाउंड्स भी क्यों दूँ, उसका हक ही क्या बनता है इन पैसों पर। लाइफ में पहली बार मैंने मौके का प्रॉफिट कमाया, मेरे मौके का प्रॉफिट मेरे हाथ में लगा और मैं किसी और को दे दूँ। मैं क्यों किसी औरत की तरह सोच रहा हूँ? मुझे तो रॉकफेलर, जो कि अमेरिका की एक फेमस फैमिली है पैसे वाली, वेंडरबिल्ट्स, ये भी एक फेमस फैमिली है पैसे वालों की, बड़ी पैसे वाली फैमिलीज है, करोड़ों का प्रॉफिट धाप जाते हैं ये लोग, डकार भी नहीं लेते। तो मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? इनकी तरह सोचना चाहिए मुझे। हाँ, 1 पाउंड मैं उस आदमी को चलते फिरते कभी गिफ्ट की तरह दे दूंगा, और अगर मैं उसे कुछ देने के बारे में सोच भी रहा हूँ ना, यही अपने आप में बड़ी बात है। इसके बाद वो बंदा जो था, मतलब यहाँ पर जो बिजनेसमैन राइटर को अपनी स्टोरी सुना रहा है, वो क्लब चला गया। वो बताता है कि मैं क्लब चला गया और वहाँ पर भी मेरे दिमाग में 36 बातें चल रही थी। तो वहाँ पर क्लब में दिमाग में जब ऐसी बातें चल रही थी, मैं गेम खेलने लगा। गैम्बलिंग होती है ना, जुआ खेलने लगा।
और इसी सोच विचार में मैंने अपने सारे प्रॉफिट को गेम में लगा दिया। वहां मैं सारा का सारा पैसा हार गया। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी के कंक्लूजन में यहां पर राइटर हमको बताना चाह रहे हैं, इस कहानी का कंक्लूजन क्या निकला? ज्यादा सोचने से हमेशा नुकसान ही होता है। या तो वो प्रॉफिट अपने पास में रख लेता या 50% उसको दे देता। इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। ज्यादा सोचेगा नुकसान होगा। तो यहीं पर ये ऐसे खत्म होता है। उम्मीद करता हूं इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। दोस्तों काफी सारे ऐसे एसेज होते हैं जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे और भी एसेज डिस्कस करूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।